शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ज्योतिष में कुल 9 ग्रह बताए गए हैं और जिनका प्रभाव हमारे जीवन और समाज के ऊपर सदा पड़ता ही है। जब भी कोई भी समाज में उथल पुथल होती है, ग्रहों के कारण होती है। व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वो भी ग्रहों के कारण ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसकी मनोवृत्ति अच्छी होती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं शुभ ग्रह होते हैं। और वही व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है, बुरे कार्य करने लगता है, दुष्परिणाम जब उसको मिलते हैं तो उसका भी कारण जो है ग्रह की अशुभ स्थिति होती है और अशुभ ग्रहों के कारण ही इस प्रकार के कार्य ये करते हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 2 ग्रह जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 9 ग्रह हैं, 9 में से जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, ये हमेशा जो है वक्री चलते हैं, कभी मार्गी नहीं होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते हैं। बाकी बचे 5 ग्रह। तो 5 ग्रह जो है वो अपनी अपनी जब भी वो चक्र पूरा करते हैं गोचर का तो उसमें कभी वो मार्गी होते हैं तो कभी वो वक्री होते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में शनि, मंगल, बुध, गुरु इन सब के मार्गी और वक्री होने के बारे में अलग अलग से डिटेल दे के रखी है। लेकिन आज मैं जो आपको बता रही हूँ जो मार्गी और वक्री ग्रह हो रहे हैं इनका प्रभाव क्या है और देश दुनिया के ऊपर कैसा रहेगा। जो भी ग्रह मार्गी होते हैं उनका प्रभाव अलग हो जाता है और जब वही ग्रह चाहे वो क्रूर ग्रह हो या शुभ ग्रह हो जब वक्री अवस्था में आते हैं तब उनके अंदर जो है इन अच्छे प्रभाव देने की या बुरे प्रभाव देने की जो है जो क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस वर्ष अगर आपने देखा होगा तो मई और जून के महीने में एक बहुत अजीब सा या गजब का संयोग जो बन रहा है ये है राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 4 ग्रह और ऐसे हैं जो अपनी ही वक्री चाल चल रहे हैं और जिसके कारण जो है आपको और देश दुनिया को प्रतिगामी यानी अलग प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस बीच अगर आप कुंडली का भी हिसाब देखेंगे तो कुंडली में भी काल सर्पयोग बन ही रहा है। जब हमारा अप्रैल में जब हम लोग हिंदू नववर्ष बनाते हैं, हिंदू नववर्ष की कुंडली में भी अगर आप देखेंगे मैंने उसकी भी डिटेल वीडियो में बना रखी है कि हिंदू नववर्ष कौन से व्यक्ति के लिए राशि के अनुसार कैसे रहने वाला है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो है काल सर्पयोग के अंतर्गत ही हमारे सारे ग्रह भारत के आ गए हैं और ये काल सर्प योग तो प्रभावी रहेगा ही रहेगा भारत के ऊपर। इसके साथ साथ जो ज्योतिष की गणना के अनुसार जो भी ग्रह इस वक्त वक्री हो गए हैं, जो 4 ग्रह वक्री हो गए हैं, इनकी भी जो स्थिति है शुभ नहीं मानी जा रही है। पूरी दुनिया सब आपको जानते हैं कि एक विशेष प्रकार के संकट से घिरी हुई है, हालत खराब है, सब लोग जो है परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होने वाला है। और ऊपर से जब एक साथ और 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे तो आप सोचिए उस वक्त पूरे आकाश मंडल की जो स्थिति है ग्रहों के कारण वो कैसी रहने वाली है। क्या गुल खिलाने वाले हैं जो 6 के 6 ग्रह जो वक्री हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छा ये शुभ प्रभाव मिलने वाला है। जो शुभ ग्रह है वो शुभ प्रभाव भी देंगे, लेकिन जो अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वो अशुभ प्रभाव भी देंगे। तो इन सब की जानकारी जो है मैं आज आपको दे रही हूँ कि जो भी ये ग्रह हैं ये क्या हमारी जो कोरोना वायरस की जो समस्या चल रही है ये ख़त्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इन ग्रहों का भारत के साथ साथ जो अन्य देश हैं उनके ऊपर भी क्या असर पड़ने वाला है, इनकी स्थिति कैसे रहने वाली है। और इस 6 ग्रहों के वक्री होने के कारण विश्व में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जलजला आने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो कैसे ये सब चीज़ें मुमकिन हो रही हैं और ये कब तक होंगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखने वाले सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार।
अगर आप जैसे कुंडली देख रहे हैं तो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुंडली बना रखी है और कुंडली में मैंने जो है मकर लगन की कुंडली बना रखी है। मकर लगन की कुंडली इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो दो ग्रह हैं गुरु और शनि, ये दीर्घगामी ग्रह है, यानी ये लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। बाकी जो बुध और शुक्र है वो हर महीने अपना राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुख्य है हमारा गुरु और शुक्र है, और ये ही जो है लंबे समय तक जो है गुरु और शुक्र जो है वक्री रहने वाले हैं। और बाकी जो दूसरे गुरु और शनि जो है वक्री रहने वाले हैं, लेकिन बाकी के जो दूसरे ग्रह हैं वो जल्दी ही अपना राशि का परिवर्तन कर लेंगे और जल्दी ही वो मार्गी भी हो जाएंगे। जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उस समय ये जरूर सबको पता है कि हमको इसके लिए अप्रत्याशित रूप से प्रतिगामी परिणाम मिलते हैं, अर्थात हमें अचानक ही कुछ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, चाहे वो अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो, लेकिन जातक को और पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को इसके शुभ या अशुभ फलों को भुगतना ही पड़ता है। जब भी कोई ग्रह पृथ्वी, क्योंकि अभी होता है क्या है, क्योंकि लोगों को ये थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाती है कि आखिर जब ग्रह वक्री होते हैं तो वो बहुत अधिक परिणाम कैसे देने लग पड़ते हैं, और जब ग्रह मार्गी होते हैं तो वो उस अवस्था में परिणाम क्यों नहीं देते, लेकिन जब ग्रह अस्त हो जाते हैं उस समय उनका प्रभाव क्यों खत्म हो जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। जितने भी ग्रह, ये सबको पता है कि सूर्य के चारों ओर पूरे जो ग्रह हैं वो सब सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। तो जो ग्रह पृथ्वी के जितने नज़दीक आता जाता है उस ग्रह को अगर जो नॉर्मल अपनी गति में जो भी अपना चक्र से जो है वो अगर वो प्रदक्षिणा कर रहा है, अपना नियमानुसार जो है वो वक्त मार्गी होकर के चल रहे हैं, तो उनका पृथ्वी के साथ और उनके ग्रहों का जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मल रहता है, जितना डिस्टेंस उनका रहता है। इसी कारण वो पृथ्वी पर उसी हिसाब से मार्गी अवस्था में जब उनको जो प्रभाव देना होता है उसी प्रकार से वो प्रभाव देते हैं। लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने की कंडीशन में होता क्या है कि ये जो ग्रह है जो जिसका उनको पृथ्वी के साथ जितना डिस्टेंस रखना चाहिए, इन सूर्य के साथ जितना इसका डिस्टेंस होना चाहिए वो उतना डिस्टेंस नहीं होता है, ये पृथ्वी के और अधिक नज़दीक आ जाते हैं। तो जब जो भी ग्रह पृथ्वी के अधिक नज़दीक आ जाएगा तो उसके अंदर और अधिक गुरुत्वा शक्ति आ जाएगी और अधिक पावर देने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये ग्रहों में जो है यही सिस्टम है कि जो ग्रह वक्री होते हैं वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और पृथ्वी पर वो ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव देने लगते हैं। लेकिन जब ये मार्गी हो जाते हैं तो ये फिर पृथ्वी से दूर हो जाते हैं, उसी अवस्था में जब पहुंच जाते हैं जितना उनका पृथ्वी के साथ डिस्टेंस होता है तो ये मार्गी हो जाते हैं। अस्त होने की कंडीशन में होता क्या है कि ये पृथ्वी से इतनी दूर या सूर्य से ये इतनी दूर चले जाते हैं कि सूर्य का जो रोशनी है वो इन ग्रहों तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि सूर्य ही जो है आत्मा का कारक है, सूर्य ही जागृत करता है, सूर्य के अंदर ही रोशनी है। तो जो ग्रह सूर्य से बहुत अधिक डिस्टेंस पे चला जाता है और सूर्य का प्रकाश उस ग्रह तक नहीं पहुँच पाता है तब वो ग्रह जो है अस्त हो जाते हैं। और फिर जब वही ग्रह चक्कर लगाता हुआ वापस सूर्य के नज़दीक आ जाता है, सूर्य की जो क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, फिर यही ग्रह जो अस्त हुए थे यही उदय भी हो जाते हैं। तो ये इनका सिस्टम होता है। इसी कारण अगर आप देखेंगे कि ग्रह मार्गी और वक्री होने का यही कारण है। तो ये जैसे मैंने अब आपको ये चीज़ें समझाई हैं, तो वक्री होने पर जो है, क्योंकि जब जैसे ही वो सूर्य के जितने अधिक नज़दीक आएंगे, पृथ्वी के भी नज़दीक आएंगे, तो वहाँ पर उनको अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देने का जो है बहुत अधिक उनके अंदर शक्ति आ जाती है और फिर वो अपने प्रतिगामी जो है परिणाम ग्रह अपने अनुसार जो है पृथ्वीवासियों के ऊपर देने लगते हैं। कभी कभी ये ग्रह के जो परिणाम शुभ हो जाते हैं और कभी कभी अशुभ हो जाते हैं। परंतु अगर आप कुंडली के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कुंडली के जिस भाव में जो भी ग्रह वक्री होता है वो दो तरीके से प्रभाव देता है। सबसे पहले वो जिस भाव में वक्री है, अभी जैसे हमारे जो शुक्र और गुरु जो है मकर में वक्री चल रहे हैं, तो ये मकर राशि को तो प्रभाव देंगे ही देंगे, साथ में ये अपनी अगली राशि पे भी प्रभाव देंगे और अपनी पिछली राशि पे भी प्रभाव देंगे। तो मकर इस पे शनि जो है और गुरु जो है ये अपने धनु पे भी प्रभाव देगा और फिर अगली राशि जो इनकी जो है मकर राशि ये कुंभ राशि है, तो गुरु और शनि कुंभ राशि के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो कुंडली में जिस भी भाव पर प्रभाव ग्रह वक्री हो जाते हैं वहाँ पर वो
उतना अधिक उस भाव का जो है शुभ परिणाम नहीं दे पाती हैं, लेकिन उनके जो भी कार्य तत्व होते हैं उन कार्य तत्वों के परिणाम को वो बढ़ा देते हैं। और दूसरा, वो जिस जिस घर के मालिक होते हैं उस घर में वो बहुत उथल पुथल मचा देते हैं। अब उथल पुथल कैसे? अभी जैसे गुरु है, गुरु जो है इस वक्त धनु के भी मालिक है और मीन के भी मालिक है, तो ये धनु को भी प्रभावित करेंगे वहाँ के, नहीं तो धनु राशि के जो भी लोग हैं उनके अंदर बहुत उथल पुथल हो जाएगी। मीन राशि के जो लोग हैं उनके ग्रहों में बहुत उथल पुथल हो जाएगी, तो वहाँ पर ये बहुत अधिक प्रभाव उथल पुथल कम मचा देते हैं। अब वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन और यहाँ पर क्योंकि गुरु के लिए कहा गया है स्थान हानि करो गुरु, तो गुरु जहाँ पर पे बैठते हैं उस जगह करो। इनका जो वजन इतना ज़्यादा है, नवग्रहों में सबसे भारी ग्रह कहे जाने वाले जो ग्रह हैं वो गुरु हैं, तो अपने वजन के कारण ये इस स्थान को, जो मकर राशि को जो है ये दबा दे रहे हैं। और ऊपर से अब ये मार्ग वक्री हो गए हैं, तो वक्री होने के कारण ये इस भाव को और अधिक जो है दबा रहे हैं। उसी कारण अगर आप शनि को देखेंगे, शनि के लिए जो है कहा गया है स्थान पालको करे शनि, तो शनि जो है जिस स्थान पर रहता है उस स्थान की रक्षा करता है, उस स्थान की पालना करता है, उससे संबंधित जो है शुभ ग्रह वो शुभ प्रभाव जो है देता है। लेकिन शनि का जो है उल्टा प्रभाव क्या होता है कि जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे वो कुप्रभाव डालते हैं। लेकिन गुरु जो है शनि के ऑपोजिट है, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर वो शुभ प्रभाव डालते ही डालते हैं। तो जब भी ग्रह वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जब भी ग्रह मार्गी हो तो आप किसी भी प्रकार का किसी भी पंडित से अच्छे शुभ मुहूर्त में देख करके कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ग्रह अगर वक्री होते हैं तो वक्री समय में आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कोई भी कार्य ना करें। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शादी के सहयोग बने हुए हैं, डेट्स निकल गई हैं और वो शादी विवाह कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। उनको इस समय विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है आकाश की स्थिति ही इतनी ख़राब है, तो सोचिए आपकी ज़िंदगी आगे कैसी जाने वाली है। तो आपको रुक जाना चाहिए। और शादी जैसा निर्णय जो होता है, जो बंधन होता है, या लंबा जीवन जीने वाले दो व्यक्ति लंबा एक साथ जीवन जीने वाले हैं, तो जब आप शुभ समय ही में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका जो विवाह है आगे भगवान ना करे कुछ गलत हो, लेकिन इसका दुष्प्रभाव बाद में आपको भुगतना पड़ेगा। तो जो भी लोग अभी विवाह करने की सोच रहे हैं वो अपने विवाह के इस समय को टाल दें, कि जब ये जो है वक्री और मार्गी होना, वक्री से सारे मार्गी हो जाएंगे, उस समय आप अच्छा मुहूर्त निकाल के विवाह इत्यादि कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य इत्यादि आप लोग कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि आखिर अब आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि आखिर ये लोग कब से मार्गी से वक्री से मार्गी कब होने वाले हैं और कितने दिनों तक रहने वाले हैं। तो ये मालूम है कि शनि जो थे 11 मई को 2020 इसी साल जो है 9:39 पर ये वक्री हो गए थे। और शुक्र जो था 13 मई को वक्री हो गए थे 12:12 पर। बृहस्पति 14 मई को रात्रि 8 बजे के आसपास वो भी वक्री हो गए थे अपनी ये मकर राशि में, और वहाँ पर जो है शनि भी अपनी ही मकर राशि में वक्री हो गए हैं। तो शनि इस राशि में वक्री अवस्था में 142 दिन रहने वाले हैं। तो 142 दिन का मतलब है कम से कम ये 4 महीने से ज़्यादा, इस 4 - 4.5 महीने जो है इस राशि में वक्री होने वाले हैं। फिर 29 सितंबर के बाद जो है ये अपनी चाल जो है 29 सितंबर तक इस तरह से रखने वाले हैं। 29 सितंबर के बाद जो है अगर आप गुरु की स्थिति देखेंगे तो गुरु जो है 123 दिनों तक इसी जगह पर वक्री रहने वाले हैं, और फिर उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ये वापस अपने धनु राशि में चले जाएंगे और फिर ये वहाँ जा कर के जो है मार्गी हो जाएंगे। तो 123 दिनों यानी 13 सितंबर तक जो है गुरु वक्री रहने वाले हैं। जबकि शुक्र के बारे में अगर आप देखेंगे तो शुक्र भी अपनी ही राशि में वक्री है, और शुक्र जो है वैसे तो 25 से 30 दिनों के अंदर जो है हर राशि को परिवर्तन कर लेता है, लेकिन इस बार शुक्र जो है अपनी ही राशि में कम से कम भी जो है ये 4.5 महीने रहने वाले हैं। और इन 4.5 महीनों में 44 दिनों तक शुक्र अपनी ही राशि में वक्री भी रहने वाले हैं। और वहीं अगर इसी साल अगर आप देखेंगे तो शनि है 27 दिसंबर के आसपास जो है ये अपनी राशि में ही अस्त हो जाएंगे, और फिर जो भी इनका बुरा प्रभाव मिल रहा है वो प्रभाव जो है कम हो जाएगा।
अब इनका जो ग्रह जो यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं, मार्गी से जो वक्री हो गए हैं, इनका प्रभाव क्या रहेगा और आखिर देश दुनिया पे इसका क्या प्रभाव होने वाला है। कोरोना वायरस को लेकर के भी मैं बताऊंगी कि कोरोना वायरस भी खत्म होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि शनि जो है 11 तारीख को, जो 11 तारीख से 21 सितंबर तक जो है वक्री रहने वाले हैं। तो वक्री रहने के कारण जो है यहाँ पर जो भी शनि का से भी संबंधित जितने भी कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह की जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा मानी गई है। और जो शनि ग्रह अभी जिस नक्षत्र में अगर वो देख रहा है शनि ग्रह, तो शनि ग्रह जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने पिता की नक्षत्र में है। तो शनि जो है पश्चिम दिशा का मालिक होता है और वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो पूर्व दिशा का स्वामी होता है और गुरु जो है वो उत्तर पूर्व ईशान कोण का स्वामी होता है। तो एक चीज़ आपको देखने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था यही दोनों दीर्घगामी ग्रह हैं, ये गुरु सबसे ज़्यादा भारी ग्रह है। इसका जो कारण जो है प्रॉब्लम, इन दोनों ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि 13 तारीख को जो है शुक्र जो है 13 मई से 25 जून तक जो है वृष राशि में रहेंगे और वो वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो बहुत सारी अटकलें रह गई हैं, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है फिर से पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शुक्र जो है वो धन संबंधी कार्यों को सहयोग देता है। उसके बाद जब गुरु के बारे में मैंने बताया है कि 14 मई से लेकर के 13 सितंबर तक वो मकर राशि में ही जो है वक्री रहने वाले हैं। इसके कारण भी दुनिया में तहलका मचने वाला है और किस प्रकार का तहलका मचेगा वो भी मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद बुध ग्रह जो है जो 18 जून से 12 जुलाई तक जो है वृष राशि में ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। इसके कारण में है जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। साथ में जो भी हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, धन संबंधी जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे पटरी पे आने लगेंगी। लेकिन बुध से संबंधित जितने भी जातक हैं, क्योंकि अभी जो है जुलाई में जो है उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो जितने, क्योंकि जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो मैंने कहा ये अपने जो इनके स्वामित्व वाले जो ग्रह होते हैं वहाँ पर जो है वो ज़्यादा उथल पुथल भी मचा देते हैं। तो जो बुध ग्रह है वो किसका मालिक है? मिथुन राशि का मालिक है और उसके बाद वो कन्या राशि का मालिक है। तो जो भी बच्चे मिथुन और कन्या राशि के हैं उनको थोड़ा पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए आप पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जुलाई में जो है 10th के एग्ज़ाम आई थिंक शुरू होने वाले हैं। तो ये थी ग्रहों के बारे में। अब मैं आपको जो है इसके दृष्टि के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि आखिर जो है ये ऐसा हो क्या रहा है। जैसे मैंने एक शब्द का यूज़ किया, जलजला आने वाला है। ये जलजला क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो ये जो सारे जो भी 6 के 6 वक्री ग्रह हैं, क्योंकि राहु केतु तो वक्री रहेंगे, उनको भी अगर मैं छोड़ दूँ तो जो बाकी ग्रहों की जो स्थिति है वो 15 जुलाई तक इसी प्रकार से रहने वाली है। तो अभी तो मई चल रहा है और मई की आज आई थिंक 19 या 19 तारीख है। तो मई के 19 तारीख अभी मई है, तो ये 15 जुलाई तक जो है ये 4 के 4 वक्री और ये राहु केतु जो टोटल के 6 ग्रह एक साथ वक्री रहने वाले हैं। काल सर्प दोष भी कुंडली में बना हुआ है। इसीलिए अब होने वाला क्या है, जब गुरु और शनि जब आपस में एक ही साथ एक ही अवस्था में वक्री होते हैं उस समय धरती हिलने लगती है, धरती में भूकंप आने लगता है। अगर आपने देखा होगा धीरे अभी कुछ दिनों पहले अगर आपने सुना होगा नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में भूकंप आया। तो जैसे मैंने आपको कहा था जो गुरु है वो उत्तर पूर्व का मालिक है, शनि पश्चिम दिशा का मालिक है और जो जिस नक्षत्र में ये भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण कर रही हैं और दोनों ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वक्री हैं। इसके कारण जो उत्तर का जो हिस्सा है, जो नॉर्थ का जितना हिस्सा है और नॉर्थ के हिस्से की तरफ में जो भी बाकी स्थान आ जाते हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, चाइना है, बर्मा है, ये सारे हिस्से, अफगानिस्तान है, ये सारा जो है आपका नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा में आ जाता है। और ये जो उत्तर पूर्व का जो दिशा है मैंने आपको बताई है, तो वहाँ पर भी जो भी अभी उत्तर साइड में अगर आप देख रहे हैं हिमाचल का ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, जो भी भूटान, तो ये सारे जो ऊपर के जो हिस्से हैं प्लस दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली से ऊपर के जो हिस्से हैं और दिल्ली के साथ में जो गुजरात वाले जो हिस्से हैं वहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। तो आप देखिए
ये 15 जुलाई के बीच में जो है, यानी 18 से लेकर के 18 जून से 15 जुलाई के बीच में यहाँ पर भूकंप आने की स्थिति ज़्यादा अधिक है। और ख़ासकर जो उत्तर का जो क्षेत्र है, जो भी नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आएंगे। और ख़ासकर जैसे मैंने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र कहा है और वो उत्तर दिशा का मालिक है, तो उत्तर दिशा में अगर आप देखेंगे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के कारण जो चाइना का जो हिस्सा है या पाकिस्तान के आसपास का जो हिस्सा है, जहाँ पर खासकर जो चाइना है वहाँ पर बड़ी मात्रा में भूकंप आने वाला है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में तहस नहस होने वाली है। वैसे ही चाइना कोरोना वायरस के कारण परेशान था, अब वो भूकंप के कारण भी परेशान होने वाला है और भूकंप वहाँ पर आएगा। तो ये 15 जुलाई से पहले ये होने वाला है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब 4 के 6 ग्रह जब अपना गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट जब वो जाएंगे और अपना प्रभाव जब पृथ्वी के ऊपर डालेंगे तो पृथ्वी फिर कांपने लगती है, और जब कांपने लगती है तो पृथ्वी में भूकंप आते ही आते हैं। अब उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि दूसरी अगर इनकी अगर दृष्टियाँ मैं देखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 राहु से, क्योंकि राहु को मैंने कहा था इसी कारण जो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। तो राहु और गुरु और शनि के बीच में देखेंगे तो षडाष्टक का 6 8 का योग बन रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो यानी गुरु और शनि जो है राहु को जो है अपनी छठी दृष्टि से देख रहे हैं। यस, अब आप कंफ्यूज होंगे, आप सोचेंगे छठी दृष्टि होती है, ये भी होती है। तो छठी दृष्टि से अगर ये देख रहे हैं तो छठी दृष्टि के और राहु जो है इनको 6 और 8 का जो है इनका आपस का योग बन रहा है। तो जब भी जैसे मैंने कहा शनि जिस दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो जब शनि की दृष्टि क्रूर होती है, जब इसके ऊपर पड़ेगी तो शनि भी इस को दबाएगा, इस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा। ऊपर से जब गुरु है, गुरु की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ेगी तो गुरु भी इसके ऊपर अपना प्रभाव डालेगा और गुरु की दृष्टि शुभ होती है। और जैसे मैंने कहा था राहु क्योंकि अपनी उच्च अवस्था में बैठा है, तो जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च अवस्था में आता है तो उस समय उसके अंदर जितने भी पाप कर्म की जो आदतें होती हैं, वो सारे जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको ख़त्म करके अपने अच्छे और शुभ प्रभाव देने लगता है। तो इसी कारण जब गुरु और शनि की दृष्टि जब इनके ऊपर पड़ रही है, इस कारण जो कोरोना वायरस की जो स्थिति है, आप देखिए ये महीने के अंत तक जो है काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। अगर आपने भारत की कुंडली जब मैंने ये बनाई थी, जब मैंने नववर्ष की कुंडली बनाई थी, उसमें मैंने एक चीज़ आपको कहा था, उस समय जो गुरु और जो शनि थे, गुरु और केतु जो थे दोनों छठे भाव में आ रहे थे। तो अगर आप दुनिया में पूरी जगह जितने भी कोरोना की महामारी फैली हुई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत की जो कोरोना वायरस की रिकवरी का जो रेट है दुनिया में नंबर 1 पे है, क्योंकि इतने अधिक लोग ना तो यहाँ पे मरे हैं और जितने अधिक आप लगा सकते 40-45% रिकवरी रेट भारत का है। बाकी पूरे विश्व में कहीं पर भी ये रिकवरी रेट नहीं है और इसका कारण है सिर्फ हमारे ग्रह और ग्रहों के ऊपर की दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर उस समय केतु और गुरु बैठे हुए थे और केतु और गुरु जो है आपस में, जो गुरु है, गुरु का जो शिष्य है वो केतु है और केतु एक शुभ ग्रह माना जाता है क्योंकि केतु के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब गुरु और केतु जब एक ही जगह पे बैठे हुए और वो भी बैठे हुए छठे घर में, तो छठे घर में बैठने पर रोग का, शत्रु का, इन सब का विनाश होता है। तो शत्रुओं का भी अगर आप देख रहे होंगे तो पाकिस्तान की तरफ से कितने सारे ऐसे अटैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है अपने आप को कैसे बचा रहा है, तो उनको निस्तो नाबूद कर रहा है। उसका प्रभाव गुरु के कारण है, केतु के कारण है। उसी प्रकार से जब इन दोनों की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है, इसी कारण जो राहु के कारण का जो दुष्प्रभाव है और उसके कारण जो फैला हुआ ये वायरस है, ये धीरे धीरे जो है इस महीने के अंत तक जो है ख़त्म हो जाएगा, ना के बराबर, मतलब ये अपने मृत्यु के कगार पर आ जाएगा। और हो सकता है कि इस समय तक जो है कोई वैक्सीन भी निकल आए। उसका कारण, वैक्सीन निकलने का कारण भी यही है क्योंकि बुध ग्रह जो है और शुक्र ग्रह ये भी आपस में वक्री हैं। तो बुध और शुक्र जो है ये भी कहीं ना कहीं शुभता का प्रभाव दिखा रहे हैं, जिसके कारण जो है ये बीमारी जो है दबेगी, बीमारी समाप्त होगी। और अगर भारत में अगर आज मैंने देखा भी है तो 1 लाख तक केस बताए हैं कि इतने तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें से जो रिकवरी रेट है वो भी देखिएगी 40,000 लोग, 1 लाख में से 40,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो 40 में से और कुछ जो है 2-3 हज़ार लोग जो हैं जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। तो फिर भी अगर आप देखेंगे तो 40-45% जो है रिकवरी रेट भारत की है और ये ऐसी ही बनी रहेगी। और ये आगे इस महीने के एंड तक जो है आप देखेंगे तो
बहुत सारी जो परिस्थितियाँ हमारे इस वक्त बनी हुई हैं ये सब नॉर्मल होने की कंडीशन पे हो जाएंगी। पर ये जरूर सत्य है कि गुरु और शनि के कारण जो है, और प्लस बुध शुक्र राहु केतु, इन 6 ग्रहों के वक्री होने के कारण भूकंप आएगा जरूर। और नॉर्थ इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में भूकंप आने वाला है। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरफ भी भूकंप बहुत अधिक मात्रा में आएगा और वहाँ पे बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। अब मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि 12 जो राशियाँ हैं उन 12 राशियों में से ये जो 6 ग्रहों का जो प्रभाव है, कौन सी राशि के ऊपर शुभ है, किसके ऊपर अशुभ है और किसके ऊपर सामान्य रूप से प्रभाव दे रहा है। तो अगर आप शुभ असर देखते हैं तो शुभ असर में जो मेष राशि है आपकी, मेष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ, इन लोगों के लिए जो है इस 6 ग्रहों का प्रभाव शुभ रहने वाला है। अगर आप इनकी लंबी डिटेल चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि क्यों इन राशियों के लिए ये 6 जो वक्री ग्रह हैं आपके, जिसमें से जो 4 वक्री ग्रह हैं, इनका क्या प्रभाव शुभ और अशुभ आपको मिलने वाला है। राहु और केतु के बारे में मैं तभी बता चुकी थी जब राहु जो था राहु ने पिछले साल जब राशि परिवर्तन किया था और वो मिथुन में अपनी उच्च राशि में आए थे। तो आप मेरा वो पुराना वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने 12 राशियों के हिसाब से बताया है कि क्यों आपके लिए राहु शुभ या अशुभ है। लेकिन ये सिर्फ जो है जो 4 ग्रह वक्री हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। मेष, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, आपके लिए ये जो समय है, यानी ये जो अब 3-4 महीने का जो समय है, जो जुलाई तक जो ग्रह वक्री रहने वाले हैं, तो आपके लिए शुभ समय है। उसके बाद आ जाता है जो लोगों के लिए मिला जुला असर रहने वाला है, तो मिथुन, सिंह, धनु और मीन, इन लोगों के लिए मिला जुला समय है। तो ना तो बहुत अच्छा रहेगा ना उतना बुरा रहेगा, लेकिन आपका सामान्य जाने वाला है। लेकिन जो अशुभ समय है जिसमें उनको परेशानी हो सकती है, तो कर्क, वृष, कन्या और वृश्चिक, इस राशि वालों को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको आगे चल के परेशानी। तो 15 जुलाई तक तो एटलीस्ट अपने आप को आप संभाल के रखिए। शनि के बारे में मैं ऑलरेडी नक्षत्र के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा डिटेल देख के बता चुकी हूँ, क्योंकि शनि पूरा 1 साल के लिए जो है इस मकर राशि में रहने वाला है। मैंने नक्षत्र सिद्धांत से बताया था कि मकर राशि के कौन से नक्षत्र, यानी बाकी जितने भी 27 नक्षत्र, जितने भी 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के 27 नक्षत्रों में से कौन कौन से लोगों के लिए शनि कितना शुभ या अशुभ रह रहा है। तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये थे हमारे 6 ग्रह वक्री होने के कारण जो पृथ्वी के ऊपर जो इसका दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। अगले वीडियो में मैं आपको इन 4 ग्रहों का जो वक्री हुए हैं, इनका इन सभी 12 राशियों में विस्तृत रूप से डिटेल दूंगी कि क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज यही तक, इति शुभम।